माँ को खतरा है। जल्दी से जादू करो। 6 साल से शक्ति जकड़ी थी, आज आखिरकार जाग गई। तुम लोग जल्दी से आजमाओ ना। बहुत अच्छा, हमारी रक्षा में फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा माँ को परेशान करने की। बहुत अच्छा, अब से माँ को अटूट ऐश्वर्य और धन मिलेगा। अटूट ऐश्वर्य और धन मिलेगा। अभी हादसा हुआ था ना, कुछ हुआ ही नहीं। क्या मेरी याददाश्त गायब हो गई? माँ, गुलशन, तुम लोग कैसे आ गए? हमने देखा माँ वापस नहीं आई, तो हम माँ को ढूंढने निकल पड़े। माँ ऑर्डर का समय खत्म होने वाला है। तो चलो जल्दी से डिलीवरी कर दें। क्या हुआ गुलशन, क्या तुम्हें सर्दी लग गई? नहीं, आंटी के इत्र की महक है, बहुत ज्यादा तेज है। बदतमीज, किसे आंटी बोल रहे हो? न तो तमीज है, गंदे भी हो। मेरा ड्रेस तेरी गंदी छींक से गंदा हो गया। माफ करें आंटी, मैं साफ कर देता हूँ। अपने गंदे हाथ मुझसे मत लगा। गुलशन, मेरे भाई को मत छेड़ो। तुम कौन हो? इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत कहाँ से लाया? हाँ गुलशन, आज इतनी ताकत क्यों है? एक बड़े को उड़ा दिया। माँ, मैंने तो कोई जोर नहीं लगाया, वह जो उड़ गई। शायद उसने खुद ही कोई पाप किया होगा। ऊपर वाले भगवान उसे सजा देना चाहते। बकवास, तुम दोनों नटखट। मेरी स्कर्ट गंदी करने के अलावा मुझे धक्का भी देते हो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। स्कर्ट कितने की है? मैं भर देता हूँ। ये मेरी ड्रेस शानदार ब्रांड की है, लिमिटेड एडिशन। कीमत 10 लाख रुपए। तुम्हारे बस की बात नहीं। बस 10 लाख? इतनी सी बात? बहुत बड़ी बातें कर रहे हो तुम। 3 गंदे बच्चे, तुम सब मिलकर भी इतने के नहीं। तो फिर इस डिलीवरी वाली को मेरे सामने घुटने टेकर माफी मांगनी बाकी पड़ेगी। हमारे साथ हमारी माँ को छूने की हिम्मत मत कर। बस 10 लाख ही तो है, मैं अभी देता हूँ। हमारे पास तो सिर्फ 3000 है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ, फिक्र मत करो, मेरे पास तरीका। अच्छा, सिर्फ 3000 जमा है। शर्म नहीं आती मुंह फैलाने की? या तो घुटने टेकर माफी मांगो या बच्चे बेचकर कर्ज चुकाओ। खुद चुन लो। मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज बच्चों को छोड़ दो। तो फिर घुटने टेको। देर सवेर तुम्हें यह करना ही होगा। फिर इतना दिन क्यों मार रही थी? कह रही थी बस 10 लाख, इतनी सी बात, अपनी ही बेइज्जती करवा ली। ये लो 10 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। क्या तुम्हारे पास सच में 10 लाख हैं? पैसे ही तो हैं, हमारे पास बहुत हैं। हनिंग, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? सुना है चू साहब आने वाले हैं। मैं अभी आती हूँ। बदतमीज बच्चों, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे जरूरी काम है। फिलहाल तुम्हें छोड़ती हूँ। जिन्नी, इतने नकली पैसे कहाँ से लाए? यह पैसे कहाँ से मिले? अगर उसे पता चला, मुझे डर है कि वह बाद में हमसे बदला लेगी। माँ, चिंता मत करो, वो सब असली पैसे हैं। मेरी ही कमी है, एक बच्चे को मुझे दिलासा देना पड़ रहा है। अच्छा, माँ को पता है तुम सबसे कमाल हो। जब तक तुम हो, माँ को किसी बात की चिंता नहीं। तो माँ, पहले खुद डिलीवरी करके आती हूँ, तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करोगे ना? माँ को डर है कि अंदर जाने हमें खतरा हो सकता है। तो क्या माँ को खतरा हो सकता है? माँ, इसे पहन लो, यह तुम पर बहुत शानदार लगेगा, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा।
तुम्हें कम आंकने या परेशान करने की। यह क्लिप 7 साल पहले उस रात मेरे खोए हुए क्लिप से मिलती है। यह क्लिप मुझे तुम्हारे पापा की याद दिलाती है। शुक्रिया गुलशन, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे बालों में लगा दो। मेरा इंतजार करो बेटा। पापा है। शू साहब, बूढ़ी माँ ने कहा है दावत में आपको एक बहू चुननी है वापस ले जाने के लिए। बूढ़ी माँ से कह दो मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, 7 साल पहले वाली औरत का कोई पता? अभी तक नहीं। खोजते रहो, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, उसके बच्चे हों या नहीं हों, उसे ढूंढना ही होगा। पापा, बच्चों, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तुम ही हमारे पापा हो, हम गलत नहीं हैं। बच्चों, चू परिवार में 100 सालों से सिर्फ एक ही बेटा होता है। तुम 3 जुड़वा हो, यह कैसे हो सकता है? चू साहब की संतान। अगर कुछ ऐंठना ही है तो पहले पूछताछ तो कर लो। चलो चलो, चू साहब का रास्ता मत रोको। हम पैसे नहीं मांग रहे, वह हमारे पापा हैं। अजीब बात है, ये तीनों बच्चे क्यों बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं? चलो, इन्हें ले चलो कैबिन में कुछ खिलाने। आजकल बच्चों के अपहरण की खबरें बहुत आती हैं। बाहर वे सुरक्षित नहीं हैं। चलो। सुना है, चू बूढ़ी माँ ने आदेश दिया है कि चू साहब को हमारे बीच से हम लोगों में से एक को पत्नी बनाना है। हनिंग, तुम तो चू साहब की पूर्व प्रेमिका हो। मुझे लगता है चू साहब की पत्नी का पद तुम्हारा ही होगा। हाँ, चू साहब इतने सालों से ब्रह्मचारी हैं, महिलाओं से दूर रहते हैं। भले ही सिर्फ 10 दिन डेट किया, तुम ही उनकी इकलौती प्रेमिका हो, पहले की गर्लफ्रेंड। अरे ऐसा मत कहो। चू साहब की पत्नी जरूरी नहीं कि वह मेरी ही हो। ब्रेकअप को कई साल हो गए। चू साहब ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। आज मौका मिला है मुझे चू साहब के पास वापस। यह ऑर्डर किसने किया? फिर तुम अभी लॉबी में ही मुझे लग गया था कि तुम बेचैन हो। हुआ भी वही, तुम पार्टी में घुसपैठ करना चाहती थी चू साहब को फुसलाने के लिए। चू साहब? कौन से चू साहब? मैं तो जानती भी नहीं। मैं डिलीवरी देने आई हूँ, डिलीवरी करके मैं चली जाऊंगी। अब भी नाटक कर रही हो? यह क्लिप तुमने अभी पहना है ना? कि तुमने जानबूझकर तैयारी की है और मासूम बन रही हो। बेशर्म औरत। यह क्लिप मेरे बेटे ने मुझे खुश करने के लिए खरीद कर दी थी। पहले नहीं, बाद में नहीं, बिल्कुल चू साहब के आने पर ही दी। मुझे लगता है तेरा वरना नटखट लौंडा भी कोई कम नहीं। हाँ, वह छोटा इस बूढ़े से भी ज्यादा चालाक लगता है। तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं सह लूंगी, लेकिन तुम लोग मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत कहो। हमने कुछ गलत कहा? एक ही बिल के चूहे हो तुम सब और सपना देख रहे हो राजकुमारी बनने का। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं किसी चू साहब को फुसलाने नहीं आई। तो ठीक है, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। चू साहब मेरे हैं, तुम तो बस डिलीवरी वाली हो। चू साहब के जूते भी नहीं छू सकती। वह है, वह आदमी है। 7 साल पहले वाली उस औरत के अलावा बाकी सबसे मुझे एलर्जी है, लेकिन इस औरत से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या यह 7 साल पहले वाली वही औरत हो सकती? पहले मैंने कितनी कोशिश की, चू साहब ने मुझे छुआ तक नहीं, सिर्फ 10 दिन में ब्रेकअप कर दिया और आज वह उस औरत की कमर पकड़े खड़ा है। चालाक लोमड़ी, मुझे पता था तुम चू साहब को फुसलाने आई हो। उनका नाम चू है। कमरा 616। मिस्टर लिन, मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। वह आदमी लिन है। चू साहब कैसे हो सकते हैं? चू साहब? यह औरत बहुत चालाक है, डिलीवरी वाली बनकर आई है, जानबूझकर पार्टी में घुसी अमीर लड़का ढूंढने। अब मैं इसे भगा देती हूँ।
मैंने तुमसे कहा, मैं नकली नहीं हूँ। मैं सच में डिलीवरी देने आई हूँ। तुम बार बार कह रही हो कि तुम डिलीवरी वाली हो, तो देखो कोई आता है लेने। मैंने ऑर्डर किया था। मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, पार्टी में भेजा, तुम साइन कर लेना। क्या ये कैसे हो सकता है? आप तो चू कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, इतना बड़ा अधिकारी, आपके अंडर लाखों कर्मचारी, हजारों कर्मचारी हैं, फिर आपको खुद ऑर्डर करने की क्या जरूरत? मुझे यकीन नहीं होता। बिल्कुल, यह चालाक औरत की करतूत है। मैं देखूंगा इस पर किसका नाम लिखा है। यह क्या है? पापा ने भेजी हुई मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पापा के पास कोई जादू नहीं, तो हमें एक नजर में नहीं पहचान सकते। कोई बात नहीं, पापा मम्मी की मुलाकात करवा दो, सब साफ हो जाएगा। दीदी, मेरे लिए एक कमरा बुक करो। चू बुयू को बोल दो कि एक बहुत खास औरत वहाँ उसका इंतजार कर रही है, और अगर मम्मी हमें ढूंढे तो बोल देना हम वहीं हैं। ठीक है। माँ को तो पोते की चाहत सिर पर सवार हो गई है। ऐसी चीज पार्टी में भेज दी। यह तो बहुत बड़ी खबर है। चू साहब इतने साल सही नहीं रहे, आज तो मौज करने वाले हैं। हॉनिंग, चू साहब ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज भी रखी है। लगता है वे बहुत पहले से तुमसे दोबारा मिलना चाहते थे। आज खास तुम्हारे लिए आए हैं। चू साहब, एक औरत कमरा 8 में आपका इंतजार कर रही है। बोल रही है कि आपके लिए बहुत अहम। औरत क्या वह 7 साल पहले वाली है? हॉनिंग, अब किस बात का इंतजार कर रही हो? बिल्कुल, चू साहब ने कमरा बुक करवाया है, बस तुम्हारा इंतजार है। ये चू साहब भी ना जगह का ख्याल नहीं रखते। देख लिया, चू साहब मेरे हैं। मैं भी जाऊंगी, वापस जाकर अच्छी तरह तैयार होंगी, चू साहब को सरप्राइज दूंगी। मुझे नहीं लगा था चू साहब जैसे इतने संयमी आदमी उस पर फिदा हो जाएंगे। नमस्ते, क्या आपने देखे हैं 3 बच्चे लगभग इतने लंबे? वे ऊपर हैं, कमरा 808 में। शुक्रिया, धन्यवाद। शियाओ फेंग, शियाओ जिन, शियाओ तियान। सच में तुम हो? अभी पार्टी में तुमने क्यों नहीं बताया? यहाँ कमरे में क्यों आई? मैं यहाँ अपने बच्चों को ढूंढने आई हूँ। वे यहाँ नहीं है। शायद मैं गलत कमरे में आ गई। तो वह नहीं है। मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा, सिर्फ पापा ही नहीं मिले, हो सकता है हमें 2 और भाई बहन मिल जाएं। फिर तुम 3 बदमाश बच्चे, जल्दी भागो यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पापा मम्मी यहाँ हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? क्या वो डिलीवरी वाली भी यहाँ है? मुझे पता था वह औरत बेचैन है। पार्टी में हंगामा करना काफी नहीं था, अब यहाँ आकर चू साहब को फुसला रही है। बदमाश बच्चे, यह वो जगह है जहाँ मैं और चू ये चुपके से मिलते हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रही हूँ, अपनी डिलीवरी वाली माँ को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बुरा हाल कर दूंगी। क्या तुम मेरे पापा से डेट करना चाहती हो? पापा तो मम्मी के हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई शरारत मत करना। चुये ने अभी तक उसे पसंद भी नहीं किया और वो पहले से ही तुम्हें पापा बुला रही है। कितनी बेशर्म है ये। चू बुयू तो हमारे पापा ही है ना। चू थूकने की आवाज। चू ये चू ग्रुप के मालिक हैं और तुम्हारी माँ सिर्फ खाना डिलीवर करने वाली है। उसको कचरा पीने वाले से ही शादी करनी चाहिए। बड़ा प्यारा छोटा प्यारा पैदा करेगी। तुम्हारा पूरा परिवार प्यार के घेर में ही रहने लायक है। मैं तुम्हें मेरी मम्मी के बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगा। किसने मुझे मारा? आज क्या हो रहा है? सच में भूत लग गया है क्या? नहीं जाओगे? अच्छा रास्ता छोड़ो तो नहीं, अब बुरा भी भोगना पड़ेगा।
देखती हूँ मैं तुम्हें चारों को यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। बस इसे पापा मम्मी के काम में बाधा नहीं डालने देना चाहिए। आखिर कौन है जो भूत बनकर डरा रहा है? बाहर आओ। अगर तुमने और करीब आने की कोशिश की और मेरे पापा मम्मी के बच्चा बनाने में खलल डाला तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। बस तुम तीन छोटे बच्चे मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, बस हम 3। तुम लोग मेरी बात जोते रहो। कोई मेरा काम खराब कर रहा है। तुम कुछ और लोगों को लेकर आओ, अच्छी तरह से सबक सिखाओ इन्हें। तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल वैसी ही खुशबू है, लेवेंडर की जैसी 7 साल पहले थी। 7 साल पहले? क्या हम कभी मिले हैं? 7 साल पहले मेरी जिंदगी में अचानक एक आदमी आ गया था, लेकिन उस आदमी का नाम लिन था। चुइए, हम कभी नहीं मिले। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ 7 साल पहले वाली औरत में ही दिलचस्पी लूंगा, लेकिन अब शुया, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना? अब नहीं। शुये, आपको फिर से एलर्जी हो गई। लेकिन उसे मैंने 2 बार छुआ और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, एलर्जी भी नहीं हुई। यह आखिर क्या हो रहा है? हाँ शियाओ बाओ। मम्मी, मुझे बचाओ। शियाओ बाओ, शियाओ बाओ। क्या हुआ? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं हुआ, शुक्रिया चुइए, मैं चलती हूँ। चुये को मना करने वाली औरत मैं पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल वैसी ही जैसी 7 साल पहले वाली थी। लिन सहायक आधे घंटे के अंदर उस लड़की को ढूंढो जो खाना डिलीवर कर रही थी। शियाओ फेंग, शियाओ जिन, शियाओ, तुम लोग कहाँ हो? बहन, क्या तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो? हाथ बंधे हैं, जरा भी ताकत नहीं लग पा रही। मेरे साथ भी ऐसा ही है। बस मम्मी के आने का इंतजार कर सकते हैं, वही हमें बचाएंगी। मम्मी, मम्मी। शियाओ बाओ, तुम लोग ठीक तो हो ना? शियाओ बाओ, शियाओ बाओ। मम्मी, हम ठीक हैं। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? मम्मी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? तुमने मेरे बच्चों को क्यों बांधा? इल्जाम तो अपने आप पर लगाओ जो तुम कमरा नंबर 88 में गई चुये को फुसलाने और मेरा काम खराब करने। मैंने चुये को नहीं फुसलाया, मैं कमरा 8 में अपने बच्चों को ढूंढने गई थी। इतना जोश में थे कि कपड़े तक फट गए और अब झूठ बोल रही हो? बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं उस कमरे में गई थी। बस करो, मैं डिटेल्स नहीं सुनना चाहती। तुमने मेरा काम खराब किया, माँ का कर्ज बच्चे चुकाएंगे। मेरे बच्चों को मत छुओ। ठीक है, बच्चों की खातिर तुम इतनी बेचैन हो तो आज पहले तुम्हें ये सबक सिखाती हूँ। मेरी मम्मी को मत छुओ। मम्मी, हम बहुत लापरवाह हो गए, इस बुरी औरत के झांसे में आ गए और तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। नहीं, मम्मी की गलती है। मम्मी काम में इतनी व्यस्त थी कि तुम लोगों पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से दूसरों को मौका मिल गया और वह तुम्हें यहाँ ले आई। बहुत हुआ। यह कैसा रोना पीटना है? बहुत शोर है।
अगर और रोए तो अभी तुम लोगों को नरक भेज दूंगी। बुरी औरत, अगर तूने मेरी मम्मी को चोट पहुंचाई तो मैं तुझसे लड़ूंगा। मैं तुझे पत्थर बना दूंगा, कभी वापस नहीं आ पाएगी। जैसे ही मेरे हाथ खाली होंगे मैं तुझे प्रासागर में फेंक दूंगा। उम्र तो छोटी है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। अफसोस तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। तुम पागल हो। तुम्हें सिर्फ शक है मेरे और चुये के रिश्ते पर। जो करना है मुझसे करो, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? शक? तेरे तीनों प्यारे बच्चे बिना सोचे समझे कह रहे थे कि चुये उनके पापा हैं। क्या उन्होंने कभी अपने पापा को देखा ही नहीं, तो उन्हें कैसे पक्का लगता है कि चुये उनके पापा हैं? चू वो यू हमारे पापा हैं ही। हमने गलत क्या कहा? हाँ, हम तो सच बोल रहे हैं। चुये के खानदान में 100 सालों से एक ही वारिस होता है, तो वह तुम तीनों का पिता कैसे हो सकता है? हाँ, चू खानदान में एक ही वारिस होता है, पूरे हाइट्स को पता है। शियाओ बाओ ने ऐसा कहा, शायद इस पागल औरत को फिलहाल शांत करने के लिए। जैसे ही चू वुयू आएगा मैं उसे खुद बता दूंगी कि हम उसके असली बच्चे हैं, और फिर देखती हूँ वह तुझे कैसे सबक सिखाता है। मेरे बच्चों को चोट मत पहुंचाओ। बेकार की उम्मीदें पालने से चूये को बाप बनाना चाहते हो तो बेहतर है कि प्रार्थना करो, अगले जन्म में अच्छी जगह जन्म लो। जल्दी मत करो, तुम सबकी बारी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या करे? ये जादू आजमाया, कई बार कोशिश की फिर भी नहीं चला। ऐसे ही चलता रहा तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं, क्या हुआ? मैं अभी चुवुयू को बुलाता हूँ, उससे तुम्हें बताने दो हमारे पिता बेटी के रिश्ते के बारे में। बुलाओ। अभी झूठ बोल रहे हो तो शुरू करते हैं तुझसे। आदमी मिला या नहीं? मुझे यकीन नहीं आता। एक इंसान, क्या वह गायब हो सकती है? अरे यार, क्या हो रहा है? चुये, आप अचानक कैसे आ गए? हाँ ना, मैं कैसे अचानक यहाँ आ गया? पापा जल्दी बचाओ हमें, जल्दी मम्मी को बचाओ। ये हैं, ये जिनके बारे में बात कर रहे थे। माँ कौन है? वही है। वह सच में 7 साल पहले वह औरत। छोटे बदमाश, चुये के सामने मनमाना पापा बनने की हिम्मत। तुम्हें लगता है चुये तुम्हारी बात मानेंगे? वो झूठी बातें। किसने कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं? चुये, आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? ये मेरे लोग हैं। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की परिवार क्या जीना नहीं चाहते? क्या? लिन विशेष सहायक आदेश दो, चू कंपनी और की परिवार के सभी साझेदारियां रद्द कर दो। चुये, मुझसे गलती हुई। मैं आपसे विनती करता हूँ अपना आदेश। अगर की परिवार खत्म हो गया, चू परिवार का सहारा, तो भविष्य में हाईचेंग में कैसे टिक पाएगा? तुम्हारी आंखें नहीं हैं हमें परेशान करने वालों के। यही तो हुआ। वह अब भी हमें घूर रही है, अब भी पश्चाताप नहीं कर रही। तो शार्क उसे सिखा दे। ये लोग कहाँ गए? हाँ, जियाओ बाओ, वे दोनों कैसे अचानक गायब हो गए? और चुये, आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? उन्होंने औरत और बच्चों को परेशान किया। जरूर आसमान के देवता यह बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्हें फेंक दिया। प्रशांत महासागर में शार्क को खिला दिया।
ये कैसे हो सकता है? मम्मी हम तो बच्चे हैं। अचानक आना और अचानक गायब होना, ये सब अलौकिक घटनाएं हैं। हम भी नहीं समझते। सही कहा, हम भी समझ नहीं पाए। तो बच्चों को मत परेशान करो। पापा, उस बुरी औरत ने चोट पहुंच मम्मी के हाथ पर। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं ठीक है, मैं घर जाऊंगी, दवा लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। जियाओ जिन ने उसे पापा बुलाया, उसने इनकार क्यों नहीं किया? वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जियाओ बाओ, तुम लोग पहले बाहर खेलो, मम्मी को कुछ काम है, बात करनी है। भैया, पापा मम्मी जरूर पुरानी बातें करेंगे। ठीक है मम्मी, चलो जाओ। ये हेयर क्लिप तुम्हारी है। उसके हाथ में ये मेरे 7 साल पहले खोए हुए, उससे मेल खाती है, बिल्कुल वैसी ही। क्या वह आदमी सच में वही है? ये हेयर क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हें कहाँ मिली? कब मिली? आज ही 808 कमरे में। मुझे लगा वह 7 साल पहले मिली थी। पता चला मैं गलत समझी थी। वह आदमी नहीं है। यह मेरी नहीं है, मेरा बेटा मुझे दे गया यहाँ। तो वे मुझे पापा क्यों बुलाते हैं? हाँ, क्या? शायद हो सकता है बच्चों को पापा की बहुत याद आ रही हो। माफ करें चू, ये आपको परेशानी दी। लगता है वह 7 साल पहले वाली औरत नहीं है। आज सच में भूत देखे। लगातार मुसीबतें आ रही हैं और लगभग प्रशांत महासागर में शार्क खा गई थी। सर, क्या वो 3 बच्चे कोई शरारत कर रहे हैं? वे तो बस कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते। लेकिन क्या वे चूहे के बच्चे नहीं हैं? हो सकता है चू कंपनी पीछे से मदद कर रही हो। बेवकूफ, ऐसी बात पर तुम विश्वास करते हो? चूहे को महिलाओं से एलर्जी है, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पूरे हाईचिंग में कौन नहीं जानता, उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरी राय में चूहे इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दयालु हो गए हैं, तभी कुछ ठगों ने उन्हें धोखा दे दिया। सर, आप बहुत समझदार हैं। बच्चों, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इतना रहस्यमय। एक गर्म जगह पर। ठीक है, हम पहुंच गए। वाह, कितना सुंदर है। ये महल है ना? यह हमारा घर है। क्या? ऐसे विला हमारे पास और भी थी हैं। मम्मी, ये क्या हुआ? मम्मी जरूर बहुत खुश हैं, खुशी के आंसू आ गए। जियाओजिन, माँ को तुमसे माफी चाहिए। तुम्हें मम्मी के साथ कष्ट सहना पड़ा। मम्मी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सज्जन व्यक्ति धन चाहता है, लेकिन सही तरीके से चोरी जैसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये घर के कागजात तुम्हें जल्दी से मालिक को लौटाने होंगे, समझे? मम्मी, ये सब मैंने लॉटरी जीत के पैसे से खरीदे, बिल्कुल कानूनी है। लॉटरी? $10 अरब? अगर मम्मी को लगे कि ये कम है तो मैं फिर से 100 अरब जीत लूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। बहुत है, बहुत है, बस है। क्या जिन, तू वो मशहूर जैकपॉट वाली है? मम्मी, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। साइज भी बिल्कुल सही है। मेरा छोटू बहुत कमाल है। मम्मी के साइज का सारा कपड़ा तैयार कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं। छोटी फिंग, छोटी जिन, छोटा तियान, तुम तीनों हो। सच में मम्मी के लिए खुशन सी भी हो। अगर पापा भी होते तो कितना अच्छा होता। मैंने सोचा था कि बिना पापा के भी मैं अकेले ही उन्हें अच्छे से पाल सकती हूँ, लेकिन जब बच्चों को चू साहब के पीछे पापा कहते देखा, तब मुझे पता चला कि उनके मन में हमेशा एक पापा की चाह थी। आप लोग चिंता मत करो, कल मम्मी शादी के लिए मिलने जाएंगी।
तुम लोगों के लिए एक पापा ले आएंगी। शादी के लिए मिलने। हाँ, तुम लोग एक पापा चाहते हो ना? एक पापा। अरे मम्मी ने गलत समझ लिया। ये घर टूटने वाला है। बर्बरी के कपड़े, शैनल की बालियां, रिचर्ड मिले की घड़ी। ये तो कटने वाली भेड़ है। प्लेटफॉर्म ने सच में झूठ नहीं बोला। नमस्ते, मेरा नाम शियान लिंग यू है। मेरे 3 बच्चे हैं। Xian Ling, you. मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। आप चिंता मत करें, मैं उन्हें अपना ही समझूंगा। आप सच में दयालु हैं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। मैं बस एक डिलीवरी वाला हूँ। पता नहीं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं? ये तो गरीब बनकर मुझे पक रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास 3 करोड़ जमा है। आपके बच्चों का सब मैं संभाल लूंगा। आप बहुत जिम्मेदार हैं। ये Xian Ling, you. सच में बेवकूफ है। आदमियों के मुख के वादे ये भी मान लेती है। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। लंबाई 1.8 मीटर, 8 पैक एब्स, क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक बैलेंस, स्वास्थ्य रिपोर्ट, आईडी कार्ड सब यहाँ है। आप देख लीजिए। जरूरत नहीं, जब आपने छाप कर ही ला दिया तो कोई समस्या नहीं होगी। मुझे आप पर भरोसा है। ये भेड़ आसानी से ठगी जाएगी। तो हम काफी कुछ जान चुके हैं, चलिए शादी कर लेते हैं। मैं भी जल्दी शादी करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए एक पापा लाने। छोड़ो, उसकी अपनी वजह है। फिर से उसे छुआ दो, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू कौन है? हम मिलने आए हैं। तेरा क्या मतलब? मैं उसका पति हूँ। पति? तेरा पति है और तू मिलने आ रही है? बड़ी ठग है तू। मैं प्लेटफॉर्म पर शिकायत करूंगा। तू ही ठग है। तू कहता है करोड़ों जमा है, असल में कर्ज 5,30,50,000 है। हाई कंजम्पशन पाबंदी लग चुकी है। ये सारे कागजात झूठे हैं। तू बिल्कुल ठग है। तू झूठ बोल रहा है। तो कहता है लंबाई 0.8 मीटर, असल में ऊंचाई बढ़ाने वाले इंसर्ट पूरे 15 सेंटीमीटर हैं। तो बहुत कमाल का है। स्टिल्स पहनकर गिरने से डर नहीं लगता। तुम सब हरामजादो, देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। चू साहब, शुक्रिया। आप कैसे आ गए? और ये भी कहा कि मेरे पति हैं। वो तो एक बदमाश था। मम्मी को खतरा था। पापा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम ही मेरे पापा हो। पापा आपकी पत्नी को एक बदमाश ले जाने वाला था। जल्दी कुछ करो। तुम्हारे 3 बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों ने उनसे मदद मांगी थी। बदमाश तो भगा दिया, लेकिन अगर मम्मी फिर से मिलने जाना चाहे तो मुझे तो असली पापा चाहिए। आइडिया है, युलाओ जी से मम्मी पापा को हमेशा के लिए बंद करा दो। उन दोनों का रिश्ता टूट गया है। इसलिए मम्मी पापा मिलकर भी नहीं पहचानते, लेकिन इसे जरूर ठीक किया जा सकता है ना? टूट गया तो टूट गया, उनकी अपनी किस्मत है। मैं भी देवता हूँ, तुम इस बहाने से मुझे टाल मत दो। युलाओ दादा, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। अच्छा, ठीक है। तुमने संन्यास तो नहीं लिया, घर पर ही पूजा करो। बार मंदिर मत जाया करो। मंदिर में शांति रहती है, शादी के लिए कोई तंग नहीं करता। क्यों ना मैं तुम्हारा रिश्ता देखूं? 7 साल पहले मुझे किसी ने दवा खिला दी थी। एक डिलीवरी वाली औरत ने मुझे बचाया। जब मैं होश में आया, वो गायब हो चुकी थी। मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ, उसकी जिम्मेदारी लेनी है। अच्छा, मैं देखता हूँ। 13 और 7 साल पहले
उस औरत का रिश्ता। कितना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। लगता है आग से जला दिया गया है। क्या मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है? मैंने कहा था ना, रिश्तों के खिलाफ नहीं जा सकते। देखो, मेरी दाढ़ी भी जल गई। यूलाओ दादा, ये तो एक्सीडेंट था। यूलाओ दादा, एक बार फिर से देखिए ना। नहीं नहीं नहीं। दुनिया में सिर्फ पापा ही अच्छे होते हैं। बिना पापा के बच्चे घास की तरह होते हैं। अच्छा अच्छा, मैं ठीक करता हूँ। हो गया। बहुत अच्छा, मम्मी पापा लॉक हो गए। दिख गया। 7 साल पहली औरत दिख गई। बहुत अच्छा। वो कहाँ है? भक्त, घबराओ मत। दरवाजे से निकलते ही बायूं, जो पहली औरत मिले वही है। जियान, ये आज धूप चढ़ाने आई जवान औरत। बस आपकी माँ अकेली हैं। चूयू अब घर से निकल चुके हैं। मुझे यकीन है वे बहुत जल्द मिलेंगी। भगवान करे मेरा बेटा चू वुयू जल्दी कोई अच्छा रिश्ता पाए, तो मैं भी जल्दी पोता गोद में खेल सकूं। वह चू साहब की माँ है। हे भगवान, तू ही सब जानता है। कोई भी हो, चाहे कैसा भी परिवार हो, बस वो मेरे बेटे से शादी करे। हमारा चू परिवार उसे हमेशा अपनी जान से भी प्यार करेगा। हर अच्छी चीज उसे देगा। पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी है जो चू साहब से शादी करेगी। भगवान करे मुझे कोई ऐसा मिले जो ईमानदार और भरोसेमंद हो और मेरे तीनों बच्चों से प्यार करे। 3 बच्चे, जितने बच्चे उतनी खुशियां। सच में उसकी किस्मत अच्छी है। अगर वो मेरे बेटे से शादी करे तो वो जरूर तोड़ देगी चू परिवार के 100 साल पुराने एक ही बेटे के अभिशाप को। ऐसी औरत कहाँ? मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। वही है। कहाँ है वो? 7 साल पहले जैसे ही गायब हुई, बिना किसी निशान के। लिन सहायक, हर महिला भक्त की जांच करें। इस बार मैं इस औरत को भागने नहीं दूंगा। ओम मणि पद में हूं। यह पवित्र स्थान है। शोर मत करें। भाई साहब, फिर से मौका चूक गया तो पसुमा के जन्मदिन की दावत का इंतजार करें। उस दिन आप जरूर मिलेंगे उस शख्स से जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपकी किस्मत वाला इंसान, 6 फुट लंबा, बहुत अमीर, हाथ में माला लिए। इतना साफ है, मम्मी को पक्का पता चल गया होगा कि पापा की बात हो रही है। माला? कहीं वो कोई संत तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान से मांगना बगाड़ है। चलो छोड़ो, मैं तो सिर्फ बच्चों को निराश ना करने के लिए आई थी। मुझे अभी कुछ काम है। यह भविष्यवाणी मैं नहीं खुलवाऊंगी। रुको। यह तो जियाफिंग की आवाज है। परसों उस जगह जाओ जो बताई गई है। तुम्हें अपनी किस्मत वाला इंसान मिलेगा। शुक्रिया, वो आवाज थी। बिल्कुल मैं ही था। काश ऐसे ही कोई पोता मिल जाए। दादी माँ, भगवान ने सुन लिया। सच में बिल्कुल व्यू के बचपन जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा ही। दादी माँ, क्या आप बहू और पोता चाहती हैं? बड़े पोते? अरे, सपनों में भी यही चाहती हूँ। आपकी इच्छा जन्मदिन की दावत पर पूरी होगी। सच में? अरे वाह, बढ़िया है। मैं भी दावत पर एक अच्छी बहू चुनना चाहती हूँ। सुनो, कोई सुराग है? हम बचपन से मम्मी को गाने सुनते आए हैं। उनकी आवाज फरिश्तों जैसी है।
जो सबसे अच्छा गाती हो उस गलत नहीं होगा। अरे वाह, अच्छा अच्छा, बढ़िया। मुझे भी गाना पसंद है। जो लड़की अच्छा गाती हो। हमने बहुत मेहनत की है पापा मम्मी को जोड़ने के लिए। दावत पर वे जरूर पहचान जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें तो मैंने अपनी 1000 साल की तपस्या लगा दी। परसों उस जगह जाओ जो बताई गई है। तुम्हें अपनी किस्मत वाला इंसान मिलेगा। तो मेरी किस्मत वाला इंसान चू साहब का मेहमान है। बेकार बदमाश। चू साहब तक पहुंच नहीं पाए, उल्टा उन्हें नाराज कर दिया कि और चू परिवार का सारा कारोबार हाथ से निकल गया। सब शियान लिंगयू की गलती है। मुझे कोई वजह नहीं चाहिए। आज चू माताजी का जन्मदिन है। अगर तुमने चू साहब को नहीं साधा और माताजी का दिल नहीं जीता तो घर मत आना। अगर शियान लिंगयू ना होती वट शुरेल तो मेरा की परिवार इस हालत में ना आता और मुझे पिताजी से सजा न मिलती। शियान लिंगयू, तेरी हिम्मत यहाँ आने की। शियान लिंगयू, तेरी हिम्मत यहाँ आने की। डिलीवरी वाली ड्रेस भी नहीं पहनी है, फिर से बहाना बनाएगी कि खाना डिलीवर करने आई हो। मैं दावत में शामिल होने आई हूँ। एक बदबूदार डिलीवरी वाली मुंह में आता है कहना कि वह आई है चू समूह की माताजी के जन्मदिन पर। तेरे पास निमंत्रण पत्र है। बुरा हुआ, बस उस बताई जगह के चक्कर में थी। पिछली बार डिलीवरी का बहाना बनाकर चू साहब को फंसाना चाहती थी। इस बार बिना पत्र के ही चू साहब की पत्नी बनने आ गई। कितनी बेशर्म है। चू साहब की पत्नी बनने। हाँ बिल्कुल, इस जन्मदिन की दावत पर माताजी खुद अपनी बहू चुनेंगी। जो आई हैं सब औरतें हैं। तो मेरी किस्मत वाला इंसान चू साहब है? नहीं नहीं, यह नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? सुना है चू साहब का माताजी से फिर झगड़ा हुआ। फिर से उस 7 साल पुरानी शामा होटल वाली रात की बात। हाँ, चू साहब उस औरत को ढूंढ रहे हैं जो 7 साल पहले थी, लेकिन माताजी चाहती हैं कि दावत पर आई औरतों में से सबसे अच्छा गाने वाली को चुना जाए। 7 साल पहले शामा होटल, यह मेरे हालात से बिल्कुल मेल खाता है। पता नहीं किसकी किस्मत अच्छी है। चू साहब 7 से चुपके से उसे ढूंढ रहे हैं। सुना है वो एक डिलीवरी वाली थी। वो मैं हूँ। तो 7 साल पहले वाला आदमी सच में चू साहब थे। सुना है चू साहब ने बाद में उस डिलीवरी वाले का फोन किया था, लेकिन एक आदमी ने उठाया था। फिर फोन बंद आ गया। मामा, जल्दी कुछ पैसे दो। मामा, मैं अभी वापस जीत जाऊंगा। सच में। मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह बच्चा कैसा है? बिल्कुल झूठ बोलता है। आज अगर पैसे नहीं दिए तुम जा नहीं सकते। पैसे लाओ। फोन क्यों कर रहे हो? जल्दी से पैसे ढूंढो। कल रात शामान होटल वाली औरत तुम ही थी? कौन सा होटल? गलत नंबर लगा दिया। क्या सच में ऐसा है? शियान लिंगयू, बस नौकरों की बेकार की बातें हैं। तुम तो ऐसा नहीं सोचोगी कि तुम एक डिलीवरी गर्ल हो और खुद को उससे जोड़ने लगी। नहीं, सब बातें मिल रही हैं। मैं सच में हो सकती हूँ चू साहब जिसे ढूंढ रहे हैं, वही औरत। बेशर्म, ऐसी असंभव बात कहने में भी शर्म नहीं आती। अगर तुम चू साहब को फुसलाना चाहती हो तो कम से कम दिमाग तो लगाओ। चू साहब ने तुम्हें देखा है। अगर तुम सच में वह 7 साल पहले वाली औरत होती तो वह पहचान नहीं लेते। हाँ ना, बहुत बदसूरत हरकत है। नहीं, मैं ही वह हूँ जिसे चू साहब ढूंढ रहे हैं। 7 साल पहले वाली औरत। क्या कहा? तुम लोग क्या बात कर रहे थे? एक बार और कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा चू साहब, बात यूं है, ये दो नौकर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं बारे में गपशप कर रहे थे। और ये शियान लिंगयू बेवकूफ है ही। उनकी बातों में आकर वह भी गपशप करने लगी। और सुनो, वो तो चू परिवार से जुड़ने का मौका ढूंढ रही है। चू साहब को गपशप करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। देखते हैं ये शियान लिंगयू अब और क्या करतब दिखाती है। चू परिवार के नियम क्या तुम लोग भूल गए
है ना? चू साहब हमसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। छोड़ो, आज माँ का जन्मदिन है। गलती माफ। शुक्रिया चू साहब। चू साहब की प्रतिक्रिया देखकर क्या वो दोनों नौकरानियां जो कह रही थी सब झूठ था? चू साहब, आपने शियान लिंग यू को सबक नहीं सिखाया, उसके पास निमंत्रण पत्र भी नहीं है। जो आया वह मेहमान है। तुम आराम से रहो, संकोच मत करो। शियान लिंग यू, चू साहब की पूर्व प्रेमिक होने के नाते मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। चू साहब को औरतों से एलर्जी है, तो 7 साल पहले का कोई मामला, कोई वन नाइट स्टैंड बिल्कुल भी संभव नहीं है। उस रात वाले आदमी को एलर्जी नहीं हुई थी, तो क्या सच में चू साहब नहीं है? लिन सहायक जी, माता जी बहू चुनने के लिए क्या मापदंड रखती हैं, जरा बताइए ना। माताजी ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा गाने वाली चाहिए। तुम दोनों जाओ और शियान लिंग यू को मेरे पास ले आओ। चू साहब उसे अंदर बुला रहे हैं, आपने सच में उसे अंदर आने दिया? कहीं मैं समझ गया। शियान लिंग यू तो डिलीवरी गर्ल है, उसके पास गाना सीखने के पैसे नहीं होंगे। उसके साथ तुलना करके हान निंग और निखर जाएगी। बहुत अच्छा गाती है। हाँ बिल्कुल। भैया, मम्मी निमंत्रण पत्र लाना भूल गई। हाँ, मैं भूल गया। मम्मी के लिए निमंत्रण पत्र लाना। जाओ मम्मी को निमंत्रण पत्र दे दो। यह कौन है? बहुत करीब लग रहा है। यह एक डिलीवरी गर्ल है, इसके पास निमंत्रण पत्र भी नहीं है और चू साहब को फुसलाने आई है। मैं चू साहब को फुसलाने नहीं आई। कोई आश्चर्य नहीं, यू दूर से ही गरीबी की बदबू आ रही है। मेंढक भी चू साहब तक पहुंचना चाहता है। बेशर्म, जल्दी से बाहर निकलो। शियान लिंग यू, तुम आज यहाँ आई हो बच्चों के लिए पिता ढूंढने। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। न जाओ तो भी चलेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? जब माताजी ने कहा है कि सबसे अच्छा गाने वाली को चुनेंगे, तो शियान लिंग यू की बुरी आवाज के सामने मेरी गायकी और भी निखर जाएगी। तब माताजी बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बहू चुन लेंगी। एक गाना गाओ, गाओ। अगर उस दिन परिवार की गरीबी की वजह से संगीत सीखना बहुत महंगा होता, तो शायद मैं अब तक सिंगर शो में भी होती। हाँ, गाओ। हाँ, गाना गाओ। अच्छा गाया तो रह सकती हो, बुरा गाया तो चली जाओ यहाँ से। शियान लिंग यू, तुम्हारे पैर तो नहीं कांप रहे? हाँ, हानिंग जैसी सुनहरी आवाज के सामने गाना शुरू करना मुश्किल है। वैसे तो हान निंग ने हाई सिटी बेस्ट वॉइस अवार्ड जीता है। सुश्री क्यूई, आपका वही 200 डेसिबल का ऊंचा सुर जिसने 6 गिलास तोड़ दिए थे, वह दृश्य हमें आज भी याद है। शियान लिंग यू, हान निंग कितनी प्रतिभाशाली है। सुन लिया? डर लगे तो अभी माफी मांग लो और कहो कि तुम बेसुरी आवाज वाली हो। मुझे तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखना पसंद है। डरा हुआ चेहरा देखना पसंद है। सच में चू साहब और माताजी को देखना चाहिए था। तुम मुझे कितना निखार रही हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? चू साहब, माताजी, आप लोग ठीक समय पर आए। मैं शियान लिंग यू आपके जन्मदिन पर एक गीत गवाने वाली थी, लेकिन उसे डर लग रहा है। वह हिम्मत नहीं कर पा रही। मुझे अच्छा गाने वाली पसंद है। माताजी, यहाँ सबसे अच्छा गाने वाली हान निंग ही है। हाँ हाँ, बस वही है। मुझे पता है क्यूई परिवार की लड़की की आवाज ऊंची है, लेकिन आज इतने मेहमान हैं, क्या सच में कोई नहीं है जो उससे बेहतर गा सके? क्या मुझे सिर्फ क्यूई हान निंग को ही चुनना होगा इस दयाहीन औरत को अपनी बहू बनाने के लिए? माताजी, मैं एक मौका लेना चाहूंगी। हिम्मत है तुम में। माताजी, चू साहब, यह तो शिक्षित है। ये इसे संगीत के स्वर भी नहीं पता होंगे। आप लोग बस मजाक देखिए। हाँ, यह तो बस डिलीवरी गर्ल है। गाना क्या जानती है? जैसे हान निंग ने अवार्ड जीता है, गाने से पहले 10 मिनट गला खोलना पड़ता है। पता भी नहीं होगा कि गला खोलना क्या हो। हाँ, बिल्कुल। हम सब बस उसकी आवाज फटने का इंतजार कर रहे हैं। बेइज्जती होगी उसकी।
मुझे नहीं लगा था कि शियान लिंग युए इतना अच्छा गा सकती है। इसे अच्छा कहते हो? बस बर्दाश्त करने लायक है। शियान लिंग युए की गायकी तो बिल्कुल मामूली है, मेरे 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं। यह तो हंसी का पात्र बनेगी। थोड़ी देर बाद तुम लोग सबसे पहले मुझे चू बहू कहना। फट गया, गिलास फट गया। क्या? फट गए, 10 फट गए। शियान लिंग युए ने बहुत अच्छा गाया, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चू परिवार की बहू, बस यही है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा गाया, मैंने आज तक कभी नहीं सुना था इतना सुंदर गाना। शुक्रिया बूढ़ी माँ। सच में बहुत अच्छा था, खासकर ऊंचे सुर वाले हिस्से, बस दिल हिल गया। 10 गिलास फोड़ दिए। की हानिंग ने जो 6 फोड़े थे उससे 4 ज्यादा और भी हैं। सच में कमाल है। अगर मुझे सही याद है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सिर्फ 9 गिलास फोड़ सका था। शियान लिंग युए, यह तो गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात है। अरे बाप रे, भगवान का ही करिश्मा है। चू परिवार की विरासत लेकर आओ, मैं शियान लिंग युए को देना चाहती हूँ। चांद देवता का दिया हुआ थैला था, बोला था कि यहाँ मेरा होने वाला मिलेगा। सच में मिल गया, वह तो चू साहब निकले। बूढ़ी माँ चू परिवार की विरासत क्या सिर्फ चू परिवार की बहू को ही दी जाती है? इसका मतलब क्या है? शियान लिंग युए की आवाज का कोई मुकाबला नहीं। मैं घोषणा करती हूँ कि अब से यही है चू परिवार की बहू। बूढ़ी माँ, आप इस शियान लिंग युए के झांसे में मत आइए। इस जैसी औरत ने कभी संगीत नहीं सीखा, तो यह कैसे हो सकता है कि इसने अपनी आवाज से 10 गिलास फोड़ दिए? जरूर इसने धोखा दिया है। चुप रहो, क्या तुम्हें लगता है मैं बहरी हूँ? क्या मुझे अच्छा बुरा नहीं पता चलता? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हालांकि मेरी शियान लिंग युए कोई आम औरत नहीं, लेकिन अभी पक्का नहीं है कि वही 7 साल पहले वाली औरत है। मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। विरासत शियान लिंग युए को देना ठीक नहीं। मैं भी सहमत नहीं हूँ, विरासत शियान लिंग युए को देना ठीक नहीं। लगता है चू साहब मुझसे शादी नहीं करना चाहते। चू साहब मेरे पक्ष में खड़े हैं। लगता है उनके मन में अब भी मेरे लिए कुछ है। बेटा, शियान लिंग युए जैसी अच्छी लड़की तुझे पसंद नहीं आती। तू तो बेवकूफ है। मैं फिर से देखना चाहता हूँ। क्या वह इंतजार कर रही है जब सिर्फ वह और शियान लिंग युए हो? तब बात करेंगे प्रेम चिन्ह के रूप में देने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे नहीं लगा था यह नटखट इतना रोमांटिक भी है। विरासत वापस रख लो। अंततः रुतबे का फर्क है। शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बच्चों के लिए पिता ढूंढने। बूढ़ी माँ, आज आपका जन्मदिन है, कृपया मुझे आपको उपहार देने दीजिए। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्वी सागर की लाल मूंगा, पश्चिमी पहाड़ का आरू, सोने की मूर्ति, 1000 साल पुराना जिनसेंग की मिस, आपने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया। बूढ़ी माँ, ये तो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, क्षमा। हाँ, निंग आपको शुभकामना देती है। या पूर्वी सागर जितनी खुश और दक्षिणी पर्वत जितनी लंबी उम्र पाएं। फिर से वही पैसे से खरीदी हुई ओछी चीजें। ये सब महंगी तो हैं, लेकिन दिल से नहीं दी गई। अगर कोई मोटा सा पोता होता तो मजा आ जाता। अच्छी बच्ची की परिवार की लड़की को एक सोने का कड़ा दे दो। बूढ़ी माँ ने अनगिनत कीमती उपहार पाए हैं, गिनती नहीं है, लेकिन वे कभी आसानी से किसी को कुछ नहीं देती। लगता है वे मेरे उपहार से बहुत खुश हुई हैं। बूढ़ी माँ, दवा का समय हो गया है। मुझे पता है तुम्हें भी इन सोने चांदी की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो चलो नीचे चलते हैं। शियान लिंग युए, देखो तो तू डिलीवरी वाली लड़की मेरे उपहार से कैसे मुकाबला करेगी? शियान लिंग युए, तेरा उपहार कहाँ है?
कहीं वह 10-15 रुपए का सस्ता डिलीवरी खाना तो नहीं? मुझे पहले से नहीं पता था कि बूढ़ी माँ का जन्मदिन है। मैंने कोई उपहार नहीं लाया। लगता है डिलीवरी वाली लड़की फूड है। हाँ सच, मुझे लगता है तेरा उपहार दिखाने लायक ही नहीं है। बूढ़ी माँ और चू साहब नहीं है। सही मौका है शियान लिंग युए को बाहर निकालने का, ताकि वह फिर से मेरा काम खराब ना करे। देखो सब लोग, शियान लिंग युए के पास कोई उपहार नहीं है, वह मेज पर बैठने के लायक ही नहीं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। उसे बाहर निकाल दो। बाहर निकलो। बूढ़ी माँ और चू साहब ने मुझे नहीं निकाला। तुझे क्या हक है? क्योंकि मैं चू परिवार की बहू हूँ ना। बूढ़ी माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन हाँ, अभी अभी उन्होंने मुझे सोने का कड़ा दिया है। तेरे पास है। अरे हाँ, बूढ़ी माँ पहले कह रही थी कि तुझे विरासत देंगी, लेकिन मेरी और चू साहब की बात सुन उन्होंने देने से मना कर दिया। शियान लिंग युए, बूढ़ी माँ और चू साहब का मतलब क्या है समझ नहीं आता। ओ रे, इसे बाहर निकालो मेरे लिए। मुझे छोड़ दो। जो मीठा खाने में नहीं खाता उसको कड़वा ही खाना पड़ता है। तेरे पास कोई उपहार नहीं है, तू मेज पर बैठने लायक ही नहीं। बाहर निकल। किसने कहा उसके पास उपहार नहीं है? शियान लिंग युए बूढ़ी माँ को देती है 3 मोटे से पोते। यह उपहार काफी है या नहीं? मेरे पोते, क्या तुम सब मेरे पोते हो? फिर से वही 3 नटखट बच्चे। दादी, ये तीनों बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हैं जब वह छोटा था। दादी, हम फिर मिले। हाँ, पिछली बार जब दादी ने तुम्हें देखा था तो लगा कि तुमसे बहुत प्यार हो गया है। श्याओ जिन भी ऐसा ही सोचती है। दादी, यह बुरी औरत मेरी माँ को परेशान कर रही थी। दादी, आपको इसे सख्त सजा देनी चाहिए। मामा, माँ तुम्हें परेशानी हुई ना? चोट तो नहीं लगी? की हान निंग, तुमने शियान लिंग युए को छेड़ने की हिम्मत कैसे की? बूढ़ी माँ, मैंने नहीं किया। अभी झूठ बोल रही हो। ओरे, इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। लिंग युए, माफ करना, मेरे जन्मदिन पर तुम्हें बुरा लगा। कोई बात नहीं माताजी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। नालायक लड़के, बाहर बच्चे पैदा कर लिए और बहू और पोते पोतियों को मेरे पास नहीं लाया। आज माँ का जन्मदिन है। अगर उन्हें बताओ कि तीनों बच्चे उनके पोते नहीं हैं, तो उनका मूड खराब हो जाएगा। माताजी, आप उसके झांसे में मत आइए। मैंने जांच किया। शियान लिंग युए ने मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर किया था। उसने अपने तीनों बच्चों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। अब उस साइट पर शिकायत भी दर्ज है। तुम सब ठग हो। दादी, हम ठग नहीं हैं। असली ठग तो वह शख्स था। ये बात पापा को भी पता है। हाँ, मैंने देखा था। वह आदमी ही ठग था। अरे तुम मेरी बहू और पोते पोतियों को ब्लाइंड डेट पर भेज दिया। तुमने बहुत बेवकूफ़ी की और तुम मेरी बहू पर झूठा इल्जाम लगाया। थप्पड़ मारो इसे। पापा, क्या आप 7 साल पहले वाली औरत को ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो हमारी मम्मी है। उसी रात मम्मी प्रेग्नेंट हो गई और हम तीनों को जन्म दिया। हाँ, बिना सबूत के क्या बात कर रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, क्या तुम डीएनए टेस्ट कराने की हिम्मत रखते हो? इसमें डरने की क्या बात है? भैया, तुम अपने बाल क्यों नहीं निकालते? मुझे दर्द लगता है। जल्दी से डीएनए टेस्ट करवाओ। एक्सप्रेस रिजल्ट चाहिए। डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हैं तो ये सच बोल रहे हैं। तुम लोग इनके झांसे में मत आना। ये सब ठग हैं। डीएनए रिपोर्ट आने पर देख लूंगी तुम्हारी बर्बादी। खून रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है, बर्बाद तुम ही होगी। ना समझ बच्चों, तुमने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी। क्या जानो खून का रिश्ता क्या होता है? माताजी, चुये।
जांच रिपोर्ट आ गई है। तुम चारों बिल्कुल बेवकूफ हो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, चू परिवार पर अभिशाप है। एक ही वारिस हो सकता है, 3 बच्चे होना नामुमकिन है। हम तीनों अलग हैं। अभिशाप हम पर काम नहीं करता। बच्चे हो तो अनजान होते हैं। अगर तुम अब मान लो कि झूठ बोला और वादा करो कि चू ये से दूर रहोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, वरना तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। हमें बिल्कुल डर नहीं है। अच्छा है ना डर। तुम्ही ने मौका गंवाया, अब मुझे मत कहना मौका नहीं दिया। सुनो सब, अब बड़ा खेल खेलते हैं। अगर डीएनए रिपोर्ट में पता चला कि चू ये से इनका कोई खून का रिश्ता नहीं, तो लाइव स्ट्रीम करेंगे और शियान लिंग यूए को पूरे समाज के कबूल करना होगा कि वह बचलन है और तीनों बच्चे हराम के हैं। ये तो शियान लिंग यूए को बदनाम करने की साजिश है। कि हाँ निंग, ये चू परिवार है, यहाँ तुम्हारी हिम्मत नहीं चलती। चाहिए मैं पापा चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। बुरी औरत, अगर डीएनए रिपोर्ट सच निकली तो मैं लाइव स्ट्रीम पर घुटने टेकर माफी मांगूंगा और खुद को थप्पड़ मारूंगा। ये तुमने कहा। शाओ बाओ, तुम सीधे उससे कैसे मान गए? अगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो क्या होगा? मम्मी परेशान मत होइए, हमारा और पापा का सगा बाप बेटे का रिश्ता है, जिसे चाहे जांच करवा लें। शाओ बाओ इतना पक्का है? क्या सच में ऐसा है? तीनों बच्चों को इतना भरोसा है तो ये सच लगता है। अगर जांच में पता चला कि ये सच में मेरे बच्चे हैं और शियान लिंग यूए 7 साल पहले वाली औरत है, तो मैं उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीज दूंगा। अगर ये सच में मेरे पोते पोतियां हैं, तो शियान लिंग यूए ने चू परिवार के अभिशाप को तोड़ दिया। वह बहुत बड़ी नायिका है। मैं उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीज दूंगी। मैनेजर, जल्दी से डीएनए रिपोर्ट लाओ। मैं बेसब्री से रिश्ता जोड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। चू, वह सच में आपके बच्चे हैं। क्या? सच में तुम हो, सच में तुम हो। क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हें फोन किया था। 7 साल तुम्हें ढूंढता रहा। मेरा फोन मेरे मामा ने ले लिया था। नया फोन ले लिया। पिछली बातों का मुझे भी अफसोस है। उस दिन जिसने ऑर्डर किया था, उसका नाम लिन था, चू नहीं। उस समय मैं मुसीबत से बच रहा था, अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था, इसलिए लिन सहायक के फोन से किया था। अच्छा, तो ये बात है। मैनेजर, पारिवारिक खजाना ले आओ। ये जी, हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना मैं तुम्हें 7 साल न ढूंढता। मेरे पास भी एक बड़ा तोहफा है अपने तीनों प्यारे पोतों के लिए। मैनेजर, दादी, ये क्या है? ये चू परिवार के शेयर हैं। तुम तीनों को 10-10% मिलेंगे। हम भी छोटे मालिक बन गए। कितना प्यारा परिवार है, सच में खुशनसीब। बुरी औरत, तूने खुद कहा था अगर हम चूहे के बच्चे निकले तो तू लाइव स्ट्रीम पर घुटने टेक कर माफी मांगेगी। अब वादा पूरा कर। क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। बुरी औरत बचना चाहती है, नहीं होने देंगे। मैं खुद को काबू क्यों नहीं कर पा रही? खुद ही घुटनों के बल बैठ गई। कितनी समझदार हो, कितनी आज्ञाकारी। क्या हो रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रही? माफी मांग। मैं खुद को थप्पड़ क्यों मार रही हूँ? मैं बेकसूर हूँ। माफ करो शियान लिंग यूए, मैं तीनों बच्चों के साथ गलत किया। मैंने ही उनको फंसाया। मैं तुम सबका कर्जदार हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। बकवास। कैसे मैं अपने अपराध बयान कर दिए? खत्म हो गया। मेरी बदनामी हो जाएगी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यह क्यों हानिंग कितनी बुरी है। अब उसे कौन शादी करेगा? हाँ, सही कहा। क्यों परिवार में ऐसी बेटी कैसे पैदा हुई? जैसा बाप वैसी बेटी। मेरी नजर में क्यों परिवार के लोग कुछ अच्छे नहीं हैं। पहले मेरे और क्यू परिवार के बीच कुछ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन वे इतने बुरे निकले कि मैं अब साथ काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं भी क्यू परिवार के साथ साझेदारी रद्द करूंगा। जानू, मुझे लगता है कि लाइव स्ट्रीम में मैंने शियान लिंग यूए का नाम सुना। वह जिंदा है। नामुमकिन, वह तो प्रसव में मर गई होगी। यह कैसे हो सकता है? जल्दी देखो ना, शियान लिंग यूए चू साहब के साथ है। सच में वही है। वह अब भी जिंदा है।
जानू कमेंट देखो। शियान लिंग यूए के गले में जो पेंडेंट है वह चू परिवार की विरासत लगती है। क्या चू परिवार की बहू वही है? पिछली टिप्पणी का जवाब देते हुए मेरा एक दोस्त है जो चू परिवार के जन्मदिन समारोह में था। उसने कहा कि चू साहब की पत्नी शियान लिंग यूए है। मशहूर चू साहब। समय बर्बाद मत करो, चलो जल्दी से शियान लिंग यूए के पास चलते हैं, बड़ी रकम एंट लेंगे। चलो चलो। देखो, लाइव स्ट्रीम में 10 लाख से ज्यादा दर्शक हैं। क्यू हान निंग को खूब गालियां पड़ रही हैं। शियान लिंग यूए, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसे नीचे ले जाओ। सभी लोग, मैंने यह बड़ा समारोह इसलिए किया ताकि खुद एक अच्छी बहू चुन सकूं। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई और 3 प्यारे पोते भी मिल गए। बधाई हो माता जी को अच्छे पोते मिले। बधाई हो चू साहब को अपनी जीवन संगिनी मिली। सबका धन्यवाद। सबको इनाम मिलेगा। लिंग यूए, 3 दिन बाद चू परिवार की मुखिया की हैसियत से मैं तुम्हें घर ले आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा, हमें डैडी मिल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुमने क्यों परिवार को बर्बाद कर दिया? अब सब जानते हैं कि क्यों परिवार की बेटी चू साहब को पाने में असफल रही, बल्कि उसने जहर फैलाया और चू परिवार की बहू को नुकसान पहुंचाया। चू साहब को नाराज किया। क्यों परिवार खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। यह सब शियान लिंग यूए उस लोमड़ी की वजह से हुआ है। क्यों परिवार खत्म हो गया? लेकिन उससे भी सुख नहीं मिलेगा। शियान लिंग यूए, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। भतीजी, बहुत समय बाद मिले। तुम लोग, हमने तुम्हें लाइव स्ट्रीम में देखा। अब तो तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो, चू परिवार की बहू बन गई हो। तुम हमसे क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं। देखो, अब तुम इतनी अमीर हो गई हो तो तुम्हें चाहिए कि हमारी और अपनी मौसी की कुछ मदद करो। बिना काम के खून चूसने वाले, मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी कि उनके चक्कर में पड़ूं। असल में मैं तुम्हें बता दूं, जियाओ फेंग, जियाओ जिन, वे चू साहब के बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। क्या वे तीनों बच्चे चू साहब के कैसे नहीं हो सकते? लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में साफ साफ लिखा था। डीएनए टेस्ट हो चुका है, पक्का है, कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ ना, तुम जानबूझकर हमें बेवकूफ बना रही हो ना? मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊं? यह तो कब्र पर जाकर अखबार जलाने जैसा है। तुम भूतों को बेवकूफ बना रही हो। पैसे दो। ये 2 खून चूसने वाले हमेशा की तरह बेशर्म और जिद्दी हैं। मुझे कोई तरीका निकालना होगा उनकी बात काटने का। अरे, तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रही हूँ। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। सुनो, वह डीएनए रिपोर्ट मैंने बहुत पहले ही फर्जी बनवा ली थी। तो फिर उस दिन जन्मदिन समारोह की लाइव स्ट्रीम बस मेरे और बच्चों का एक नाटक था। यह शियान लिंग यूए इतनी चालाक है कि उसने चू साहब और माताजी तक को धोखा दे दिया। चू साहब और माताजी भी उसके झांसे में आ गए। चाहे कितनी भी गहराई में छुपी हो, फिर भी मेरी नजरों से नहीं बच सकी। बताओ, अगर चू साहब और माताजी यह वीडियो देख लें तो क्या होगा? चू परिवार को अपनी इज्जत प्यारी है। वे इस झूठी और तो तीनों बच्चों को छोड़ देंगे, 3 छोटे बदमाशों को भी। तो तुम्हारा मतलब है तुमने चू परिवार वालों को भी धोखा दिया? कोई बात नहीं, वैसे भी अब तक तुम चू परिवार की बहू ही हो ना? हाँ ना? बिल्कुल। देखो मेरी यह हालत, मैं कहाँ लगती हूँ बहू? असल में चू परिवार मुझे पहचान ही चुका है। उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। देखो, तीनों बच्चों को स्कूल जाना है, फीस का कोई इंतजाम नहीं है। अरे मामा मौसी, तुम लोग मुझे कुछ उधार दो ना। हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास कहाँ पैसे हैं? थोड़ा उधार दो। तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रही हूँ। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। सुनो, वह डीएनए रिपोर्ट मैंने बहुत पहले ही फर्जी बनवा ली थी। तो फिर उस दिन जन्मदिन समारोह की लाइव स्ट्रीम बस मेरे और बच्चों का एक नाटक था। इस शियान लिंग यूए ने मुझे धोखा दिया। मैं बूढ़ी औरत आज तक कभी किसी को पहचानने में गलती नहीं हुई, लेकिन अब एक लड़की ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। माताजी, आप नाराज ना हो। यह सब उस शियान लिंग यूए की थी है। लेकिन वे 3 बच्चे मुझे सच में बहुत पसंद हैं, मगर यह तुम्हारी शादी का मामला है। शियान लिंग यूए को घर लाना है या नहीं, तुम खुद फैसला करो। मैंने 7 साल उसे ढूंढा, सोचा था तुम शियान लिंग यूए ही वह हो, लेकिन अब पता चला यह सब तुम्हारी जानबूझकर बनाई गई एक झूठी कहानी थी।
चू साहब, शियानलिंग युए तो बहुत बुरी है। उसने आपको धोखा दिया। तो फिर मैं जाकर शादी का वादा रद्द कर देता हूँ। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। इतना सब होने के बाद भी चुये ने अब तक उससे शादी करने का विचार नहीं छोड़ा। चुये जी, शियानलिंग युए जैसी चालाक और धोखेबाज औरत, उसने अपने और किसी दूसरे आदमी के 3 बच्चों को आपके बच्चे बताया। अगर आप उससे शादी करके घर लाएंगे, पता नहीं आपको कितने सींग लगाएगी। किसने कहा मैं उससे शादी करूंगा? मम्मी शादी कर रही हैं। मम्मी आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। जल्दी से बच्चा हो। बहुत शरारती हो। मम्मी को तुम तीनों मिल गए, बस काफी है। मम्मी, आगे आप और पापा फिर से बच्चा पैदा करेंगे। सब खुश हैं। मम्मी को तुम तीनों मिल गए, पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ, पता है। स्टीवर्ट अंकल, क्या पापा ने आपको बुलाया है दुल्हन लेने आने के लिए? चूये ने मुझे भेजा है शादी रद्द करने। क्या? क्यों रद्द कर रहे हैं? यह है शियानलिंग युए, बहुत बेशर्म है। खुद नकली डीएनए रिपोर्ट बनाई, चूये को धोखा दिया और शर्म से पूछने आई है कारण। मिस शियान, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन चाल नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? मैंने कौन सी चाल चली? क्या स्टीवर्ट मुझे गरीब कह रहे हैं तो मुझे बड़ों से शादी नहीं करनी चाहिए? वे बहुत अहंकारी हैं। क्या गरीब होने के कारण मैं लायक नहीं हूँ शादी करने के लिए? क्यों? किस हक से? क्या गरीबों के साथ मनमानी नुकसान पहुंचाया जा सकता है? क्या गरीब को नहीं मिल सकता निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका? टिम 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 टिम, चमकीले आसमान में तारे। सुनो बच्चे, तुम्हारा यह गाना बहुत तकनीकी है, तुम्हें और भावना डालनी चाहिए। तुम एक गंदे डिलीवरी वाले हो, क्या जानते हो? जल्दी से यहाँ से भागो। मेरा बच्चा तो तुम जैसा नहीं है। इतने सालों के बाद भी पैसे से ऊंच नीच तय करने की बात कभी नहीं बदली। मैंने बहुत बड़ा सपना देखा था। चुये जैसे भाग्यशाली व्यक्ति मुझ जैसी एक को क्यों पसंद करेंगे? साधारण आम आदत। मम्मी मुझे तकलीफ हो रही है। मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों को पापा ने छोड़ दिया, उन्हें मुझसे ज्यादा दुख होगा। मुझे मजबूत बनना होगा। मुझे उनके लिए एक छाया बनानी होगी। पापा ऐसे नहीं हैं जो गरीबों को नीचा समझते। शायद उनका कुछ काम था इसलिए शादी रद्द की। तुम अभी छोटे हो, नहीं समझते। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही पापा न हो, मैं अकेली ही तुम्हें तीनों को पाल सकती हूँ। पापा ने अचानक शादी रद्द कर दी, जरूर कोई वजह है। हम पूछकर साफ कर लेते हैं ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। चुवुयू हमारे पापा हैं, हम उनसे मिलेंगे। चूये ने कहा है तुम अंदर नहीं आ सकते। उन्हें लगता है हम नहीं आ सकते, तो क्या हम नहीं आ सकते? इतनी नीची दीवार हमें रोक सकती है। तुम यहाँ कैसे आए? कैसे अंदर आए? यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, मम्मी को क्यों नहीं चाहते? हमें क्यों नहीं चाहते? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? तुमने नकली डीएनए रिपोर्ट बनाई, पार्टी में एक अच्छा नाटक रचा। यह मत सोचो कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? डीएनए रिपोर्ट असली है, मम्मी ही है। 700 पहले वह महिला। हमने झूठ नहीं बोला। अब भी झूठ बोल रहे हो। हम जो कह रहे हैं वो सच है। क्या क्यूई हान निंग है पीछे से साजिश कर रहा है? नहीं, तुम्हारी मम्मी है। शियानलिंग युए ने खुद मुझे बताया। अरे कोई आओ, इन्हें नीचे ले जाओ, फिर कभी अंदर मत आने दो। पापा ऐसे नहीं हैं, जरूर कोई गलतफहमी है। मुझे पापा मत बुलाओ, मैं फिर कभी नहीं चाहता तुम्हें देखना। चुवुयू, तुम एक अंधे और मूर्ख हो, बड़े बेवकूफ। यह शादी का जोड़ा शायद इस जीवन पहनने का मौका नहीं मिलेगा। वापस कर देना ही अच्छा है, ताकि देखकर दुख ना हो। भांजी, तुम लोग फिर कैसे आ गए? मैं तुमसे कहती हूँ, मैं चू परिवार की बहू नहीं हूँ।
मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अरे मुझे पता है, हमने पता कर लिया है। चू परिवार ने तो तुमसे शादी नहीं की। हम तो आए हैं पैसे मांगने नहीं। तो तुम क्यों आए? हमें पुराने घर में तुम्हारे माता पिता की यादगार चीजें मिली। तुम लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? अभी मेरे माता पिता की चीजें रखी हैं। देखो तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे माता पिता भी मेरे भाई बहन हैं। क्या मैं इतना पागल हूँ? हाँ बिल्कुल, इस बार जो चीज मिली है वह थोड़ी बड़ी है, लाना मुश्किल है। तुम्हें हमारे साथ घर चलना होगा। हाँ हाँ, उन्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे माता पिता के बहाने मुझे धोखा देने की। चलो। मेरे माता पिता की चीजें कहाँ हैं? निकालो। अरे युवक, इतनी जल्दी मत करो। घबराओ मत, पहले पानी पी लो। मुझे प्यास नहीं है, जल्दी से निकालो ना। अरे तुम यह बच्चे, तुम अपने मामा के घर आए हो, तुम एक गिलास पानी भी नहीं पीते। मैं इस समय अगर चीजें निकाल दूं तो तुम्हारे माता पिता की आत्मा मुझे दोष देंगी उपेक्षा करने का। अच्छा निकालो ना। बेवकूफ, तुम सच में मान बैठी कि तेरे माँ बाप की कोई चीज बची है? क्या? सच बताऊं तो कोई है जो 35,000 देकर तुझे खरीदना चाहता है। तुम लोगों ने हाँ नहीं कर दी। तुम तो मेरे असली मामा हो। वो शैतान लकी शियान लिंग यू है जो परिवार में रिश्ता नहीं जोड़ पाई और हमसे 10 करोड़ का मौका छिन गया। तुम कौन हो? तुम लोग शियान लिंग यूए के। मामा मामी हो। हाँ, मुझे उसके बारे में मत बताओ, वो घाटे की सौदा है। लगता है मैं सही जगह आया हूँ। ये लो 50,000 रुपए। बस तुम लोग कोई आदमी ढूंढकर शियान लिंग यूए से शादी करवा दो तो मैं और 30,000 दूंगा। शियान लिंग यूए, तभी तुम हमेशा के लिए मेरे लिए खतरा नहीं बनोगी और फिर से बर्बाद नहीं करोगी मेरा और चू साहब का रिश्ता। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा पति ढूंढ दिया। सही कहा ना? सोचो तो, तुम एक औरत हो और 3 बच्चे पाल रही हो। कौन सा आदमी तुम्हें लेने को तैयार होगा? मैं हरगिज नहीं मानूंगी। तुम लोग कभी सफल नहीं हो सकते। क्या हो रहा है? मेरा सिर घूम रहा है। आओ बात मान लो। चक्का आना तो सही है, हमें पहले से पता था कि तुम नहीं मानोगी, तो पानी में थोड़ी सी दवा डाल दी। बस रत्ती भर। एहतियातन। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे माँ बाप की रूह का डर नहीं? मुझे ऐसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं। चौथे नंबर वाले, ये कमरा तुम्हारे हवाले, जल्दी से काम कर डालो। जी बिल्कुल। ये छोटी सी हसीना बहुत खूबसूरत है। ये छोटी सी हसीना मुझे छोड़ दो, बचाओ, मुझे छोड़ो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगी। जिया फेंग में वो कमीनी, दवा भी पूरी नहीं दी तुम्हें। तुम सब बदमाश, तुम्हारी बुरी मौत हो। मुझे छोड़ो, हटो। तेरे मामा ने तुझे मुफ्त में मुझे लियू लाओसी को सौंप दिया है। अब से तू मेरी लियू लाओसी की बीवी बनेगी। मैं जब चाहूंगा मजा लूंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। छोड़ो मुझे। मम्मी ने ऐसा क्यों कहा कि डीएनए नकली है? शायद मम्मी की कोई मजबूरी हो। सही कहा। मैं भूमि देवता से पूछूं सब सच। भूमि देवता, खरगोश परी, क्या बात है? मेरी मम्मी शियान लिंग यूए ने क्यों कहा कि डीएनए नकली है? क्या उसकी कोई मजबूरी थी? क्या उसने किसी से मुलाकात की थी? क्या उसने तुमसे कभी जिक्र किया अपने मामा मामी का? हाँ किया था। वो पूरे लोग हैं, आलसी और खाने के शौकीन। हमेशा मेरी नानी और मम्मी से पैसे मांगते थे
और मम्मी का घर भी हड़प लिया। बिल्कुल सही। वो दोनों आलसी और खाते पीते हैं। जब पता चला कि शियान लिंग युए चू परिवार की बहू बनने वाली है तो वे उसके पास आए उन दो बेशर्म लोगों से बचने के लिए। उसने मजबूरन झूठ बोला कि डीएनए नकली है, इसलिए वो मजबूर थी। तो ये बात है। अच्छा, शुक्रिया भूमि देवता। कोई बात नहीं, मैं अब वापस जाऊंगा। अब हम पापा को जाकर बताते हैं। शू साहब, आपका और शियान लिंग युए का रिश्ता खत्म हो गया है। पहले से तैयार किया हुआ नकद उपहार, अब क्या करें? उस औरत का नाम मत लो। फेंक दो, सब फेंक दो। अरे रुको, ये सब चीजें बच्चों को दे दो, समझो? दान कर दिया। रिश्ता तो छूट गया, फिर भी उपहार भेज रहे हैं। नहीं सोचा था कि चू साहब इतना प्यार करते हैं शियान लिंग युए से। तुम लोग अचानक कहां से आ गए? अभी ये बताना मुश्किल है। पापा, हम इस बार आए हैं तुम्हें सच बताने। मुझे पापा मत कहो। कल रात शामा होटल में जो औरत थी, क्या वो तुम थी? कौन सा होटल? गलत नंबर है। 7 साल पहले वाली औरत, सच में वो थी? हाँ, मम्मी ही वो हैं जिसे तुम 7 साल से ढूंढ रहे, और हम तुम्हारे बच्चे हैं। बच्चों, पापा से गलती हो गई, माफ करो। पापा, तुम नहीं जानते मम्मी ने बिना शादी के बच्चे के लिए कितने दुख सहे। फिर नाना नानी मर गए, मम्मी की कोई रक्षा नहीं करता था, तो सुन जीगांग ने उसे घर से निकाल कर सब कुछ लूट लिया। वो कोई आवारा आदमी नहीं है, तो फिर बता तो सही, वो कौन है? नहीं बता सकती ना? मुझे लगता है वो कोई बेकार सी बिल्ली कुत्ता ही होगा, जिसका कोई ओदा नहीं। उस आदमी का बच्चा भी पालना चाहती हो, बड़ी बदनसीबी है। मेरा बच्चा कोई बदनसीब नहीं है, भले ही कोई पिता नहीं, मैं उसे जन्म दूंगी और अच्छे से पालूंगी। मुझे और बच्चे को बचाओ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक क्लिनिक है, खुद चलकर जाओ। पहुंच गई तो तुम्हारी किस्मत, नहीं पहुंची तो यही तुम्हारा भाग्य। हमने तुम्हें लाइव स्ट्रीम में देखा, अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो, चू परिवार की बहू बन गई हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस इतना कि अब तुम इतनी अमीर हो गई हो, क्या तू है ना? मुझे और अपनी मौसी को कुछ देना पड़ेगा। बिना काम के यहाँ आते नहीं, खून चूसने वाले। मैं अब पहले जैसा नहीं रह सकता, उनके चक्कर में पड़ूं। तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए मैंने बताया। सुनो तुम लोग, वो डीएनए वाला पेपर मैंने बहुत पहले ही जाली बना लिया था। तो फिर उस दिन जन्मदिन के लाइव प्रसारण में बस मैं और बच्चे एक नाटक कर रहे थे। मम्मी सुनील से छुटकारा पाना चाहती थी और जिया फेंग में के तंग करने से मजबूरी में जानबूझकर झूठ बोला। तो आखिर सारी बात ये थी, पापा ने उसके साथ गलत किया, उसकी रक्षा नहीं की। पापा से गलती हुई, पापा खुद मम्मी के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा। अच्छा लिंग युए। मम्मी मम्मी घर पर नहीं है, मैं उन्हें फोन करूंगी। नहीं, बचाओ। बदमाश औरत, चुप रह वरना बुरा होगा तेरा। फोन कैसे कट गया? मम्मी ने कभी मेरा फोन नहीं काटा, जरूर उनके साथ कुछ हुआ है। लिंग सहायक, हुक्म दो, चू परिवार के सभी लोगों को निकलने को कहो, जमीन खोद कर भी ढूंढो। बूढ़ी औरत, चुप रह, मेरी बात सुन, वरना तेरी अच्छी तरह मरम्मत करूंगा। अभी भी लात मारती है, देख लेता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मुझे छोड़ो, बचाओ। अभी खड़ा क्यों है? आधे घंटे में नहीं मिली, तेरी जान ले लूंगा। रुको, आदमियों से ढूंढना बहुत धीमा है, हमारे पास और तेज तरीका है। छोटे साहब, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस दुनिया में हमारे चू परिवार से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। तो फिर देखो, भूमि देवता। खरगोश फरिश्ता, फिर क्या बात है? मेरी मम्मी खतरे में हैं, कृपया बताएं वे कहाँ हैं।
वो पुराने घर में है जो सुनील ने हथिया लिया था। वहां सुनील और उसकी बीवी उसे बेच दिया है एक कबाड़ी लियू लाउसी को। बहुत खतरा है यार, अगर तुम देर कर दिए तो बहुत देर हो जाएगी। अब मैं जाता हूँ, चलता हूँ। भूमि देवता शियाओ जिन, यह सब क्या हो रहा है? पापा अभी विस्तार से नहीं बता, अभी माँ को बचाना जरूरी है, चलो जल्दी। पहले भूमि देवता, फिर तत्काल आना जाना। शू साहब, छोटे साहब और छोटी बीबी वाकई बहुत कमाल के हैं। मेरे बच्चे आम लोगों से कहाँ होते हैं? मुझे छोड़ो, बचाओ। लिंग यूए, मम्मी खतरे में है। बहुत बहादुरी, मेरी पत्नी को हाथ लगाता है। मम्मी तुम ठीक हो? ठीक हो ना? मम्मी ठीक हूँ। तू कौन है? अंदर आते ही पत्नी बोलने लगा। उसके मामा ने मुफ्त में मुझ लियू लाउसी को दे दिया। वो मेरी औरत है, जब चाहूं खेलो, और वो भी मुफ्त। मौत के घाट। ये लोग मौत बुला रहे हैं। बड़े शेर बने घूम रहे हो। तू भी शियान लिंग यूए को पसंद करता है क्या? आया है ले जाने। हाँ, किसी ने मुझे 3.5 लाख दिए हैं उसके साथ करने को। अगर तू 50,000 और दे दे, लिंग यूए तू ले जा। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। बेकार निकला। कहाँ से आया? जहाँ ठंड मिले चला जा। हमारी शादी में मत बाधा डाल। मुझे बाकी पैसे मिलने में देर हो रही है, वरना तेरी खैर नहीं। आज लिंग यूए को मैं जरूर ले जाऊंगा। तू जबरदस्ती करना चाहता है। आज तुझे पता चलेगा माँ जेठ की 3 आंखें क्या होती हैं। गरीब नौजवान मेरे घर में गुंडागर्दी, मौत मांग रहा है क्या? तू जैसा शू साहब को धमकी देता है। शू साहब? अगर ऐसा है तो तू ही है वो शू साहब जो पूरे इलाके का बादशाह है। कैसे हो सकता है? तू शू साहब है। मैंने तो पूछताछ कर ली थी। उस शू साहब ने शियान लिंग यूए से सगाई तोड़ दी है। शियान लिंग यूए को उसने छोड़ दिया है। शू साहब कैसे आएगा शियान लिंग यूए को बचाने? लगता है नकली है। अंधों की तरह हो तुम लोग। पूरे हाई चेंग में कौन शू साहब बनने की हिम्मत करेगा? आप सचमुच शू साहब हैं। मैं शियान लिंग यूए का मामा हूँ। आप खुद आ गए हैं तो शियान लिंग यूए और किससे शादी करेगी? बेशक आपसे। लिंग यूए किससे शादी करेगी? यह तुम्हारा काम नहीं है। उसका तुम जैसा भतीजी को बेचने वाला बदमाश मामा नहीं है। बचाओ। अरे शू साहब, हम पर दया करें। हमने पहले पूरी मेहनत और लगन से शियान लिंग यूए की देखभाल की। हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन मेहनत तो है। तुम लोग जों की तरह उससे पैसे मांगते थे। इसे कहते हैं पूरी मेहनत। और प्रसव के दौरान तुमने उसे घर से निकाल दिया। यह भी कहते हैं पूरी मेहनत। पता नहीं ये सब बातें उसे भी मालूम है। लिन सहायक, मेरा हुक्म मानो। इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। हाइचिंग की सीमा में कदम न रखें। भतीजी, मामा मौसी से गलती हो गई। हमारी तरफ से शू साहब से विनती कर हमें न निकालें हाइचेंग से बाहर। हाँ, यू आए बहुत माफी चाहते हैं। हमारे लिए एक शब्द कह दे। हमारा घर तो यही है। वह तो मेरे माता पिता का मुझे दिया हुआ घर है। तुम लोग बेशर्म हो, जबरदस्ती हड़प लिया। एक परिवार है हम, अपना पराया क्या रखा है? और हम तो इतने सालों से रहे हैं, ये तो हमारा ही घर हो गया ना। हाँ 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 बिल्कुल। भूलना मत, घर का कागज अभी भी मेरे नाम पर है। तो फिर क्या हुआ? क्या तू मुझे और अपनी मौसी को बाहर निकालेगा? मैं तेरा सगा मामा हूँ। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। घर और तेरा बायां हाथ एक चुन ले। मैं हाथ चुनता हूँ। अरे यार, यूए घर तो हमने लौटा दिया। हमें माफ कर दे। हमें हेचेंग से मत निकालो। हमें कुछ नहीं आता। हेचेंग से बाहर जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? मैं तेरा सगा मामा हूँ। खून का रिश्ता है ना। बस करो। अगर सच में रिश्तेदार होते तो तुम लोग मुझे बेचने जैसा काम कैसे कर सकते? हमें नहीं चाहिए ऐसे मामा मौसी। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। रुको, आने से पहले तुमने कहा था किसी ने तुम्हें 35 लाख दिए थे लिंग यूए को नुकसान पहुंचाने के लिए। कौन था वो? उस कुई हानिंग ने मुझे 5 लाख दिए।
बतौर एडवांस। कहा जल्दी से उसकी शादी करा दो, फिर 30 लाख और दूंगी। वाह रे सगे मामा, 35 लाख में मुझे बेच दिया। तो वो थी। अरे वो चू साहब, देखिए मैंने क्वी हानिंग का नाम बता दिया है, तो क्या मेरी गलती माफ कर देंगे? तुम लोग लायक भी नहीं हो, ले जाओ इन्हें। चू साहब, गलती हो गई चू साहब। बता किस हाथ से मेरी बीवी को छुआ था? नहीं छुआ, नहीं छुआ, दोनों हाथों से नहीं छुआ चू साहब। तो फिर दोनों हाथ काटो। खानसामा, बाहर ले जाओ। चू साहब माफ कीजिए, चू साहब रहम कीजिए। लिन सहायक और खान सामा यहाँ कैसे आए? क्या चू साहब आए हैं? लिंग यू विद माफ कर ना, मुझे देर हो गई। तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? बच्चों ने मुझे सब बता दिया। तुम सुन जिगांग से बचने के लिए उस बदमाश से जानबूझकर झूठ बोल रही थी। तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये तीनों मेरे बच्चे हैं। क्या इतना सब करने के बाद फिर वही बात मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम पहले ही शादी तोड़ चुके हो, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। माफ करना, मेरी गलती है। मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बिना स्थिति समझे गलत फैसला लिया। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें और बच्चों को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं। लिंग यूए, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुमने कुछ समझा ही नहीं, सीधे शादी तोड़ दी। बहुत बुरा किया। अब ऐसे में मैं कोशिश कर सकती हूँ जितना हो सके तुम्हें माफ करने की। तुम मौका दे रही हो, बस इतना काफी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज रात तुम्हें और बच्चों को साथ लेकर चू परिवार चलूंगा। बहुत अच्छा, यानी इतनी देर मुझे बेवकूफ बनाया। अब तुम सब मिल गए, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बहू, एक कटोरी सिमवाई पी लो। इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हैं आप? बुआ जी, अब भी बुआ जी बुला रही हो। क्या तुम चू परिवार ने बिना स्थिति समझे शादी तोड़ दी, इसलिए नाराज हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तुम लोग जल्दी आराम करो। अब से राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। खुशी खुशी कैसे रहते हैं? मुझे पता है, मतलब दो लोग पति पत्नी बन जाते हैं, साथ बात करते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ चूमते हैं, साथ सोते हैं, टीवी में ऐसा ही दिखाते हैं। मम्मी पापा तो पति पत्नी है ना। मम्मी, तुम पापा से अलग क्यों सोती हो? हम अलग है? क्यों अलग है? क्या तुम्हें पापा के साथ सोना पसंद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मम्मी का चेहरा लाल हो गया। मम्मी, पति पत्नी का साथ सोना शर्म की बात नहीं है। तुम बहुत नटखट हो। देर हो गई, जल्दी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मम्मी पापा बहुत शर्मा रहे हैं, हम मिलवा दें इन दोनों को। बच्चों, इतनी रात अभी तक क्यों नहीं सोए? हम अभी मम्मी के कमरे से आए हैं, मम्मी को चोट लगी है। चोट? लिंग यूए, अंदर आओ, दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? बच्चों ने कहा तुम्हें चोट लगी है, तो मैं खटखटाना भूल गया। दिखाओ कहाँ चोट लगी। मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। तो तीनों बच्चे हमारा मौका बनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे कितने शैतान हैं। देर हो गई, सो जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब था अलग अलग सोएंगे। मैं कह रहा हूं साथ सोएंगे।
तुमने तो कहा था तुम्हें औरतों से एलर्जी है। एलर्जी है मुझे, लेकिन सिर्फ दूसरी औरतों से, सिर्फ तुमसे नहीं। तो तुम 7 साल तक मुझे ढूंढते रहे सिर्फ इसलिए कि मुझसे तुम्हें एलर्जी नहीं। बेवकूफ, बिल्कुल नहीं। लिंग यूए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। माँ पापा, आप लोग जारी रखें, हमने कुछ नहीं देखा। बच्चों, बहुत प्यारी हैं। तुम क्या कर रहे हो? बच्चों को पता है, इस रात को बेकार मत जाने दो। पता नहीं था कि पिछली बार वाला देवदूत सच में बहुत कारगर था। सच में मुझे भोज में अपना जीवन साथी मिल गया। इस बार मैं उनको थोड़े और पैसे दान करूंगी और फिर चू साहब और बच्चों के लिए एक रक्षा सूत्र मांगूंगी। कि हान निंग, तुम यहाँ कैसे? बेशक खास तुम्हारे लिए आया हूँ। हट, नहीं सोचा था कि जियान लिंग यूए सच में चू साहब की मनपसंद है। बॉस, अब क्या करें? मैंने सोचा था उसे किसी आदमी से ब्याह करके इस खतरे को खत्म कर दूंगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसे चू साहब ने बचा लिया। लोमड़ी, मैंने सुना है चू साहब आज सुबह सुबह दूसरे प्रांत गए हैं। चलो जियान लिंग यूए और उन 3 छोकरों को पकड़ लें। वे 3 छोकरे थोड़े अजीब हैं, मुश्किल हैं। पहले हम जियान लिंग यूए को खत्म करें। बॉस की बात सही है। बॉस, अभी पता लगा जियान लिंग यूए शहर के बाहर मंदिर की तरफ गई है, अकेली। भगवान ने मेरी मदद की। मुझसे मिलने? मेरा तुमसे कुछ नहीं कहना। लेकिन मेरा है। मेरे पास बहुत सारे हिसाब हैं तुमसे। क्या करोगी? इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। जियान लिंग यूए, बता तू एक न खानदान वाली, न रूप रंग वाली साधारण औरत है, फिर किस बात पर चू साहब को बहकाया? उनसे 3 बच्चे पैदा किए। मैंने नहीं बहकाया, उन्होंने खुद मुझे ढूंढा। बकवास। हमारी बॉस ने कई बार तरह तरह के जतन किए चू साहब को फुसलाने के, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाई। तू क्या चीज है? जरूर कोई गंदा हथकंडा इस्तेमाल किया। हाँ, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। नामुमकिन। मैंने तो 7 साल पहले चू साहब को जहर दिया था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं छुआ। 7 साल पहले जहर दिया था, तो 7 साल पहले उनकी वह हालत, तूने उन्हें जहर दिया था। हाँ, मैं उन्हें किसी भी तरह हासिल करना चाहती थी, जो परिवार की बहू बनना चाहती थी। पता है क्या, 7 साल पहले उन्होंने मुझसे इसलिए संपर्क किया क्योंकि तूने उन्हें जहर दिया था। क्या कह रही है तू? मैं कह रही हूँ, मेरे और चू साहब के बीच दुल्हन तू ही थी। चुप रह, चुप रह। मैं तुझे मार डालूंगी। रुको, चू साहब, आज तुम्हारे भी तो इसे नहीं बचा पाओगे। चू साहब, तुम मुझे नहीं मारते। तुम्हें अब भी मेरे लिए प्यार है ना? तुझे न मारना, इसलिए कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बहुत हुआ, मुझे नहीं सुना। तुम तो दूसरे प्रांत गए थे, है ना? अचानक यहाँ कैसे? कि हान निंग बेरहम है, वह आसानी से तुम्हें और बच्चों को नहीं छोड़ेगी। तो फिर हम क्यों न सांप को बिल से निकालें? उसने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हाथ पर हाथ धरे बैठने से हमला करना बेहतर। मेरा व्यापार यात्रा और लिंग यूए शहर के बाहर प्रार्थना करने जाना, यह सब तुम्हें बाहर लाने की योजना थी। क्या? और तुमने अभी जो कुछ किया, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, इतना ही तुम्हें सिद्ध करने के लिए। बुरी औरत, मैं अभी वीडियो
पुलिस के ईमेल पर भेजता हूँ। तुम लोग सजा के लिए तैयार रहो। रुको। अगर तुम नहीं चाहते कि जियान लिंग युए मरे, तो सब रुको। मैं हूं तो वह मुझे छू भी नहीं सकती। हाँ, तो आजमा के देख। देख ले, तेरी फुर्ती तेज है या मेरा बम तेज? बम? तुम लोग सच में सोचते हो कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैंने कोई बैकअप नहीं रखा? मैंने अभी जियान लिंग युए के पीछे बम बांध दिया है। कि हान निंग, तुम क्या कर रही हो? बेशक, तुम्हें एक धमाकेदार तोहफा दे रही हूँ। छोकरे, अपना फोन फेंक दे, वरना अभी बम फोड़ दूंगी। बुरी औरत, मेरी माँ को मत छूना। कि हान निंग, सबूत मिटा दिए हैं। अब लिंग युए को छोड़ दो। बहुत सोचा। तुम दोनों जाओ चू साहब और उन 3 छोकरों को बांध दो। चू साहब, मैं कहती हूँ तुम हिलना मत, वरना अभी जियान लिंग युए को मार दूंगी। नहीं चू साहब, मेरे लिए अपनी कुर्बानी मत दो। अगर उन्होंने तुम्हें भी बांध लिया तो भी वह हमें नहीं छोड़ेगी। तुम जाओ, बच्चों को ले जाओ, बस तुम सब सही सलामत रहो, मुझे संतोष होगा। अगर तुम मर गई तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा, अकेला नहीं जीऊंगा। वाह, क्या जोड़ी है मरने वाली। तुम दोनों साथ मरना चाहते हो, है ना? मैं नहीं होने दूंगी। मैं चाहूंगी कि तुम दोनों मरते भी साथ नहीं मरो। कि हान निंग, अगर मैं बचा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। समझती है, तू मुझसे लड़ सकती है और चू परिवार से लड़ सकती है। क्यों? चू वो यू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। हम दोनों के बीच अभी भावनात्मक आधार है। तुम वापस क्यों नहीं आते? मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ इतनी क्रूर क्यों हो? भावनात्मक आधार? जब मैं तुम्हारे साथ था तो मजबूरी थी, बस मजबूरी। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ लिंग युए है। उस जियान लिंग युए में क्या है? वह तो बस एक बदबूदार डिलीवरी वाली लड़की है और दिखने में भी आम है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन वह दयालु है। तुम बकवास कर रहे हो। कोई भी किसी को सिर्फ दयालु होने की वजह से पसंद नहीं करता। ये सब झूठ है। और कोई भी एक ऐसी औरत को पसंद नहीं करता जो सांप के समान क्रूर हो। तुम मुझे सांप समान क्रूर कहती हो? तुम्हें पता है, मैं अभी उसे मार डालूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। बुरी औरत, बहुत शोर मचाती हो। इस तरह तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तुम मुझे यहाँ बांधकर क्या हासिल करोगे? मेरे बिना तुम बम नहीं खोल सकते। जियान लिंग युए वैसे ही मर जाएगी। बम खोलना मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। बच्चा तो कितना नादान है। यह एक कस्टमाइज्ड बम है। सिर्फ मैं जिसने इसे बनाया इसे खोल सकता हूँ। देखो, खुल गया ना। तुमने यह कैसे खोला? मैंने अपने दम पर किया। अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। बम। भागो। रुको। मम्मी, आप ठीक हैं? मम्मी ठीक हूँ। जिन, फेंग, तियान, बताओ मम्मी को, तुम लोग ये जादू कैसे करते हो? क्योंकि हम आसमान से आए हैं। आसमान से? परी? राज नहीं बता सकते। पापा मम्मी, हमें ऐसे समझो जैसे हम परी बच्चे हैं। हाँ, हम परी बच्चे हैं। एक खबर दिखाई जा रही है कि परिवार की बेटी की हानिंग और उसके साथी श्याओहोंग और श्याओई जानबूझकर अपहरण और चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। कि परिवार के मुखिया पर भी व्यावसायिक धोखाधड़ी का आरोप लगा। अब उन्हें सजा मिल चुकी है। हाई चेंग की परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। बहुत अच्छा, बुरा को बुरा अंजाम मिला। उस बुरी औरत को मिल गया इसका फल। बिल्कुल सही कि परिवार ने खुद अपना बुरा किया। एक बड़े बुरे को खत्म किया। एक बड़े बुरे को खत्म किया। लगता है पूरी दुनिया सुंदर। चलो, तुम तीनों अब चुपके से टीवी मत देखो। जल्दी से होमवर्क करो। पहली क्लास का होमवर्क? यह तो बहुत आसान है। अगर सब सही किया तो लगेगा मैं बहुत होशियार हूँ। मैं खरगोश देवी हजारों साल की साधना करके अब प्राइमरी का होमवर्क करूं। हे भगवान,
यह मेरे लिए बहुत कठिन है। होमवर्क लिखना बहुत बोरिंग है, साधना से भी ज्यादा बोरिंग। जब मैं साधना करता था, अगर इतना थ्योरी रखता होमवर्क में, तो मेरी साधना का स्तर कम से कम हजारों और बढ़ जाता। तुम तीनों क्यों आहें भर रहे हो? क्या होमवर्क बहुत मुश्किल है? बहुत आसान है। आसान? तुम मुझे मत बेवकूफ बनाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी टीचर ने मुझे फोन किया था, कहा तुम लोग क्लास में सोते हो और पढ़ाई रुकती है। मैं देखूं। अरे ये क्या है? 5 जमा 2 शून्य कैसे हो सकता है? देखो ये क्या हुआ? तुम लोग इतने होशियार हो, फिर 5-2 में गलती कैसे हो सकती है? गलती कैसे हुई? ही। अगर मम्मी को पता चला हमने दिमाग नहीं लगाया होमवर्क में, तो मम्मी दुखी होंगी। मम्मी 5 + 2 0 मतलब 5 and 20, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मम्मी, आप हमें पालने में बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए हमने होमवर्क में आपको प्यार जताया। सच में? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे? सच में नहीं आता था क्या? सच में ऐसा ही है मम्मी, हम बहुत होशियार हैं। अरे मम्मी ने यह नहीं कहा कि तुम होशियार नहीं हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से होमवर्क करो। दादी। अरे वाह, मेरे प्यारे पोते पोतियां होमवर्क करके थक गए होंगे। अरे दादी तुम्हें अच्छे से गले लगाएं। पति तुम रोज मुझे ये तोहफे देते हो, इतना खर्च तो नहीं होता। अगर तुम्हें पसंद है तो हर चीज कीमती है, खोल कर देखो। यह वही शादी का गाउन जो मैंने लौटाया था, वही ड्रेस। तुमने इसे खरीद लिया? पत्नी, मैं अभी तुम्हारी शादी का कर्जदार हूँ। हम फिर से शादी करें, ठीक है? मैंने सोचा था मैं इस जन्म में शादी का गाउन नहीं पहन पाऊंगी, पर सोचा नहीं था उसने इतनी याद रखी। धन्यवाद पति। पागल, यह मेरा फर्ज है। बहू, शादी का सारा इंतजाम तेरे हवाले है। जैसा तू चाहे वैसा करना। मैं बूढ़ी हूँ, बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। धन्यवाद माँ। तो मैं पापा मम्मी की शादी में फूल बच्ची बनूंगी। मैं भी।